इसकी आवाज जाती है। ये सुबह के समय भी, शाम के समय भी, जब भी पूजा होता है या जब भोग लगता है तो जहां तक आवाज जाता है लोग महाराष्ट्र बाबा का नाम लेकर के शक्ति से जरूर बोलते हैं। अच्छा, जब ये घंटा बजाया जाता है उस समय, और क्या कहते हैं, शक्तिश्वर, 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 ऐसी मान्यता है कि वो लोग महाराज जी को उस समय शक्तिश्वर करके शक्तिश्वर बोलते हैं। जैसा लोगों को यहाँ प्रणाम पाए लगी, जैसे नमस्कार किया जाता है तो महाराज के यहाँ शक्तिश्वर बोला जाता है। आप लोगों को यहाँ पर लेकर गए हैं भगवान ईश्वरानंद महाराज, जो कि यहाँ पर उन्होंने आकर के तपस्या की थी, और उस बरगद को हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने करीब 1000 वर्ष पहले आकर के, और इस यहाँ पर पहले जंगल था, झाड़ी थी, और यहीं पर आकर के उन्होंने तपस्या किया। इस बरगद के बारे में हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को देखेंगे। यहाँ पे महाराज जी के जो गद्दी मशीन है वो बता रहे हैं कि यही वो बरगद है जहाँ पर ईश्वरानंद महाराज ने करीब 1 साल तक अज्ञातवास रख करके और तपस्या किया, और उसके बाद फिर इसकी खाद फैली और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे। विशाल का बरगद आज भी तमाम कई शाखाएं से निकल चुकी हैं, और धीरे धीरे जिसे कहा गया है कि जो वट वृक्ष होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। अगर उसकी कोई शाखा बूढ़ी हो जाती है तो फिर उसमें नई शाखाएं निकल करके उसमें फिर उसका नया स्वरूप बन जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इस वट वृक्ष में जो पुरानी उसकी जड़ें थी वो खत्म होने के बाद फिर नए विशाल का इसमें लता निकल आई हैं, और फिर ये जड़ें जो है नीचे तक चल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर दूसरी जड़ दिया, ये ऐसा पेड़ है बरगद का, यहाँ पर एक दूसरा फिर निकल आया। और इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये एक इसकी लता है। ऐसे तमाम लताएँ हैं यहाँ पर जो है बाबा ने, ईश्वरानंद महाराज ने आकर के, और यहीं पर उन्होंने तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, और उनके इस तपस्या का बल रहा है कि पूरे इलाके में खूब ख्यात फैली। और यहाँ पर अब 1000 वर्ष पहले की ये बात है, और हजारों वर्ष बाद भी आज यहाँ का महत्व कम नहीं हुआ। यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आकर के यहाँ पर जो मेला लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर 3 दिन तक मेला लगता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के 1 दिन पहले, और फिर कार्तिक पूर्णिमा, और फिर उसके अगले दिन 3 दिवसीय यहाँ पर ऐसा मेला लगता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ पर जो गद्दी है, जो यहाँ मंदिर है मतलब महाराज जी का, उससे जुड़े उनके शिष्य आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करके और मत्था टेक करके आशीर्वाद लेते हैं। तो आज हमने आपको दिखाया कि नज़दीक से भी आप दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर इतना ये जो है बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष है, और यहीं पर महाराज जी ने 1 साल तक रह करके अज्ञातवास में तपस्या किया था और ज्ञान भी प्राप्त किया था। प्रसिद्ध संत रहे बाबा ईश्वरानंद के कुटी के जो उनकी समाधि स्थल है, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के बगल के रहने वाले भी हैं, हम इनके महिमा के बारे में भी जानेंगे। और ये देख सकते हैं कि आगे महाराज जी की जो समाधि स्थल है, इस पर हम भी नमन करते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सच्चे मन से, यहाँ मत्था टेकते हैं, उनकी मनोकामना महाराज जी अवश्य पूर्ण करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि ये कोई घंटा है, क्या है इसका महत्व? गेट खोले पहले बजा दिन जाता है, और बाकी जैसे जब गेट खुला पूजा करे लिए पहले जब गेट खुलता है तो 1 घंटा बजा दिया जाता है ताकि सब पल्ला खोला जाता है। तो दरवाजा खुला, उसके बाद पुजारी अंदर गए, सब सामान लेके आए, पूजा करने वाला फिर साफ सूफ के फिर पूजा पाठ की, धूप आरती हुआ, तब नगारा जैसे घरियारी भी है, शंख भी है, 1 घंटा भी बची। उसके बाद पूजा आरती होकर बंद होगा। फिर जब भोजन तैयार हुई तो फिर महाराज के भोग लगी। मंदिर पर जितना साधु संत लोग हैं रहा था, जे रहा था पुजारी रहा था, कोई आज भी गवा अगर मौका पर भोग लगता है तो तभी भोजन पावा, और बाकी महाराज के भोग लाग कर घंटा घरियारी बाज कर भोग लाग कर महाराज जी का यहाँ पर जो भोग लगता है वो पूरा बता दो। और ये आवाज जहाँ तक जाती है वहाँ तक लोग, तो यहाँ पर
बताया जाता है कुछ घंटा घड़ियाली बजती है, तो उसका क्या महत्व है, बताइए कैसे? जैसे सुबह जब यहाँ सबसे पहले सुबह घंटा बजाया जाता है, जब दरवाजा महाराज का खोला जाता है इस मंदिर का, ये इस घंटा मंदिर का, हाँ, तो बजा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से लोग जो पुजारी हैं वहाँ का सामान लेकर के, घंटी आचमनी पूजा पाठ करने के लिए, धूप अज्ञात करने के लिए अपना वो सामान लेकर के आते हैं, साफ करते हैं, फिर धूप आरती करते हैं। जब धूप आरती होता है तो ये घड़ियाली भी, घंटा भी, और यदि कोई मौके पर और है तो शंख भी बजाएगा। इस तरीके महाराज बाबा का पूजा होता है। पूजा होने के बाद फिर जब भोजन तैयार होता है, तो जब भोजन तैयार होता है तो भी अंदर भोजन रख करके दरवाजा बंद कर दिया जाता है, घंटा घड़ियाल बजाया जाता है, तो भगवान का भोग, महाराज बाबा का भोग लगता है। और भोग लगने के बाद यहाँ का दूर दूर तक जब भी, सुबह के समय भी, शाम के समय भी, जब भी पूजा होता है या जब भोग लगता है, तो जहाँ तक आवाज जाता है लोग महाराज बाबा का नाम लेकर के शक्ति से जरूर बोलते हैं। अच्छा, जब ये घंटा बजाया जाता है उस समय, और क्या कहते हैं, शक्तिश्वर, शक्तिश्वर, हाँ, शक्तिश्वर, शक्तिश्वर लोग, यानी कि जब ऐसा होता है, हाँ, तो जहाँ तक ये कानों में आवाज जाती है, जैसे मान लो कि ये घंटे, ये हाँ, आप ये घंटा, इसकी आवाज जाती है, ऐसी मान्यता है कि वो लोग महाराज जी को उस समय शक्तिश्वर करके नमन शक्तिश्वर करते बोलते हैं। हैं। जैसा और लोगों आज को भी- यहाँ प्रणाम पाए लगी, जैसे नमस्कार किया जाता है, तो जी। महाराज के यहाँ शक्तिश्वर बोला जाता है। मतलब अभी भी महाराज जी की ख्याति इतनी है कि अभी आसपास के गांव के लोग भी ये जी आवाज जो भी व्यक्ति आवाज सुनेगा जी। वो शक्तिश्वर जरूर बोलेगा। अच्छा, हाँ। चलिए, अब ठीक तो है, सब फिर झुका आगे- करके शक्तिश्वर बोलेगा वो। जी।